नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर हुआ लीक, वहीं परीक्षा की गई रद्द। डेनकाशी चैनल की ओर से होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। बंगाल में एक महिला पर हुए एसिड अटैक के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने पीएमओ कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के एनएसएस की 5 इकाइयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, वहीं परीक्षा रद्द कर दी गई। बुधवार को यूपी बोर्ड की चल रही परीक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं जेपी मेहता इंटर कॉलेज पर बने परीक्षा केंद्र के छात्रों का आरोप रहा कि प्रशासन द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया। आज अचानक लगभग 1 बजे के पूर्व ये सूचना प्राप्त हुआ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा या बोर्ड कंट्रोल रूम से कि अपरिहार्य कारणों से आज की परीक्षा इंटरमीडिएट की स्थगित हो गई है और हाई स्कूल की परीक्षा जहां भी जिस केंद्र पर है वहां संचालित होंगी। अब ये जो प्रश्न आप कह रहे हैं, इस बारे में कहना बड़ा कठिन काम है कि कैसे पेपर लीक हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व जो परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न किए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रलोभन होगा जिस कारण से प्रशासन की छवि या सरकार की छवि को खराब करने का काम किया गया है। जो भी असामाजिक तत्व इस तरह का कार्य किए हैं, सरकार उसे ढूंढ निकाले और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे कि आगामी भविष्य में भी इस तरह की कोई हरकत न हो सके। बार बार सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं करती है, फिर भी अराजक तत्व किसी न किसी तरह से परीक्षा को डिस्टर्ब करते हैं और पेपर को लीक करते हैं। नहीं, हमको सूचना जो प्राप्त हुई 1 बजे के पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई और हम लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से बच्चों को नियंत्रित किया गया और उनको विद्यालय से घर पर वापस किया गया, उनको ये कहते हुए कि आपका कहीं भी कोई अहित नहीं है, आगामी के दिनों में परीक्षाएं आपकी होंगी और बाकी शेष परीक्षाएं जो आगामी हैं वो अपने निर्धारित तिथियों के अनुसार होती रहेंगी। और बच्चे शांतिपूर्वक घर चले गए, कहीं से भी किसी भी तरह का उपद्रव नहीं था। और हम लोग यहाँ सुबह से पेपर हम लोग आए थे जब पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग हम बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। ये नहीं बता रहे कि पेपर क्यों लीक हो गया है और इसमें किसका हाथ है, ये नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद प्रशासन पुलिस बोल रहे हैं कि तुमको भगा देंगे, गाली दे रहे हैं, अभद्र बात का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बच्चों को गाली दे रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, इसलिए सभी लोगों अपने रात भर मेहनत पढ़ाई करके यहाँ पे आते हैं, तब पेपर देने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए करीब 1:30 बजे आए, तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग आए तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। हम लोग पूछे क्यों है, तो ये बोल रहे हैं कि पेपर अब 11 तारीख के बाद होगा। हम लोग ये नहीं बता रहे कि पेपर क्यों लीक हुआ है। डेनकाशी चैनल की ओर से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। रामनगर पंचवटी रोड स्थित आर्य लॉन में होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम डेनकाशी चैनल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें लखनऊ तथा बनारस के कवियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। समारोह का शुभारंभ प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू द्वारा कवियों व अतिथियों को टोपी तथा दुपट्टा पहनाकर किया गया। इसके बाद दमदार बनारसी ने मंच संभाला तो श्रोतागण हंसने पर मजबूर हो गए। इसी क्रम में कवि सलीम शिवालवी ने सरस्वती वंदना सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। फजीयत बनारसी ने भी अपनी हास्य व्यंग रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। आज रामनगर में होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे बनारस के सभी युवा साथी, सभी हमारे बड़े भाई और सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला, छोटे भाइयों का स्नेह मिला और ये एक
जो समारोह रखा गया था, इसमें कवि सम्मेलन का बड़े बड़े बाहर से लोग कवि भी आए थे, उसमें अपनी कविता के द्वारा लोगों को उत्साहवर्धन किया। और हम यही आज बोलेंगे, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। सभी हमारे बनारस वासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामना और पुनः बधाई देते हैं। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कार्यक्रम का था कि लोग एक दूसरे से होली मिलन पे प्यार से, सम्मान से जो मिलते हैं, इसी प्रकार से लोग आज मिले, गले मिले, सबको एक दूसरे को बधाई दिए होली को। और मेरा उद्देश्य यही था कि इसी बहाने सभी बनारस के जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं, हमारी जनता है, हमारे समछोड़ भाई हैं, वो एकत्रित होकर सभी एक दूसरे को होली की बधाई दिए हैं और शुभकामना दिए हैं। सर, अभी भी आप समाजवादी पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव बने हैं, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जितने सभी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको यही है कि हमारे माननीय अखिलेश जी, जो हमारे विरोधी दल नेता हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनके तरफ से यही है कि अभी हम विपक्ष में बैठेंगे और सभी लोग सा हमारा जो कार्यकर्ताओं का ये संदेश है, मैसेज है कि जोरदार ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जो भी प्रदेश में गलत नीति और गलत नीतियों का होगा उसको जम के विरोध होगा। यही हमारे कार्यकर्ता और यही समाजवादी पार्टियों को संदेश है मेरा। बंगाल में एक महिला पर हुए एसिड अटैक के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। गुरुधाम जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय पर अधिवक्ता समाज के लोगों ने बंगाल में हुए रंजीता प्रामाणिक पर एसिड अटैक के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पत्रक सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में महिलाओं पर एसिड अटैक किया जा रहा है, जिस पर न तो मुकदमा लिखा गया, न ही कोई कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार पिछले 3 महीने से वाराणसी में अपना इलाज करवा रहा है, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बता दें कि रंजीता प्रामाणिक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, जो बंगाल में सनातन धर्म से जुड़े लोगों का चित्र बनाने का काम करती थी। रंजीता प्रामाणिक के भाई रंजीत प्रामाणिक बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की गई। आगे कहा कि हम लोगों को बंगाल में प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद हम वाराणसी में आकर रुके हुए हैं। पश्चिम बंगाल से रंजीता प्रामाणिक एक लड़की है जिसकी उम्र 34 साल है। 2020 में एसिड घटना होती है, न वहाँ मुकदमा पंजीकृत किया जाता है बंगाल में, न उसके कोई चिकित्सकीय लाभ दिया जाता है, जिससे भाग करके वो संसदीय क्षेत्र मोदी जी के यहाँ आती है। पिछले 3 महीने से बनारस में दर्द ठोकरे खा रही, कोई मदद नहीं कर रहा। विधायक जी के पास जाती है, अन्य जगहों पर जाती है, डॉक्टरों को फोन कर दिया जाता है और कुछ आर्थिक मदद होती है तो आर्थिक मदद कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके पति, पिता, भाई, सारे 4-5 फैमिली मेंबर जो पिछले 3 महीने से किराए पर रह रहे हैं और लगातार आर्थिक और शारीरिक तंगी से परेशान है, कि उनको कोई सुनने को तैयार नहीं। हम अधिवक्ता समाज इनकी लड़ाई अंतिम तक लड़ेगा और जब तक उनको न्याय या चिकित्सकीय लाभ या आर्थिक सहयोग नहीं कर देता, उनको खड़ा नहीं कर देता, तब तक लगातार लड़ेगा। आर्य महिला पीजी कॉलेज के एनएसएस की 5 इकाइयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर का समापन हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की 5 इकाइयों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाला लखेंद्र, समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना बीएचयू, ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें अनुशासन सिखाता है एवं समाज के किए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी में समुदाय सेवा की भावना जागृत हो। प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया एवं स्वयं सेविकाओं को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रेणु सिंह, शिक्षा विभाग, यूपी कॉलेज रही। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉक्टर मालविका पांडे ने महिला स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान पर प्रकाश डाला। समापन सत्र में स्वयं सेविकाओं द्वारा मनमोहक लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई। स्वयं सेविकाओं शिवानी कन्नौजिया, इशिता पाठक, पायल गुप्ता, साक्षी वर्मा, वत्सला पांडे इत्यादि को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सर्वोत्तम स्वयं सेविका की उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम का संयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर पूनम जायसवाल एवं डॉक्टर विनीता ने किया।
हमारे यहाँ 24 मार्च से 30 मार्च तक के लिए 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रतिदिन कार्यक्रम कर रहे थे। हमने गंगा घाट पर भी नुक्कड़ नाटक किया, पोस्टर कंपटीशन किया, जिसके तहत हमने लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा हम लोगों ने फिटनेस के लिए योगा कैंप भी लगाया, लोगों को जागरूक किया। बच्चों के जो भी क्वेरीज थी उसको हम लोगों ने लिया, व्याख्यान कराया, और इसी के तहत आज हमारा ये कैंप का 7वां दिन है। इस 7वें दिन के अंतर्गत जो हम लोगों ने अभी जो है हमारे विशिष्ट अतिथि जो हैं BHU के NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बाला लखेंद्र जी आए हुए हैं, वो उनका व्याख्यान है। इसके उपरांत जो है विशिष्ट अतिथि जो हमारे आज के कार्यक्रम की हैं वो है डॉक्टर रेणु सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर UP कॉलेज, उनका भी व्याख्यान होना है। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, और जिसके थ्रू वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी विभिन्न सामाजिक इश्यूज़ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनके ऊपर वे जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है हमारे महाविद्यालय की 5 इकाइयों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। प्रातःकाल में डॉक्टर के द्वारा कैंप लगाया गया था, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बहुत सारी हमारी जो छात्राएं थी उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड टू गायने, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे थे। डॉक्टर मधुलिका पांडे जी ने लोगों का परीक्षण भी किया था, स्वास्थ्य परीक्षण किया था, और उनको बहुत सारे जो भी उनके डाउट थे वो क्लियर किए थे, उनको दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी दिया था। जी, आज कार्यक्रम का समापन है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 छात्राओं का सम्मान भी करना है, जिन्होंने इन दिनों अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छा नंदगोपाल नंदी को पुनः कैबिनेट मंत्री पद मिलने पर व्यापारियों ने जश्न मनाया। वाराणसी व्यापार मंडल ने नंदगोपाल गुप्ता को कैबिनेट मंत्री एवं औद्योगिक विभाग मिलने पर खुशी जताते हुए आतिशबाजी की और लोगों में मिठाइयां बांटते हुए कैबिनेट मंत्री को बधाई दी। अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने उनको बधाई देते हुए कहा कि व्यापारियों के हित के लिए हमेशा खड़े रहने वाले मंत्री नंदगोपाल नंदी को पुनः यह जिम्मेदारी मिली है, जिससे हम व्यापारियों में हर्ष है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जय निहलानी, सत्यप्रकाश जायसवाल, गुनगीत बग्गा इत्यादि व्यापारीगण शामिल रहे। DAV PG कॉलेज के NSS की 8 इकाइयों द्वारा चल रहे सप्ताहव्यापी विशेष शिविर का समापन हुआ। DAV PG कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 8 इकाइयों के तत्वाधान में चल रहे सप्ताहव्यापी विशेष शिविर के 7वें एवं अंतिम दिन विविध आयोजन हुए। सर्वप्रथम विश्व ज्योति जनसंचार समिति के द्वारा लगाई गई महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह एवं फादर आनंद ने संयुक्त रूप से किया। इसके उपरांत पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सुरक्षा पर आधारित गंगा हो या गांगी नाटक की प्रस्तुति हुई। नाटक में गंगा के वर्तमान हालात पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सबके लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जिस प्रकार अभाव को अपनी ताकत बनाई वह सबके लिए एक संदेश है। उसी संदेश को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना कठिन से कठिन दौर में स्वयं एवं समाज दोनों को व्यवस्थित करने की शिक्षा प्रदान करता है। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, डॉक्टर वंदना बाल चंदनानी, डॉक्टर नजमुल हसन, डॉक्टर शशिकांत यादव सहित बड़ी संख्या में स्वयं सेवक शामिल रहे। संदेश ये है कि गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और हमारे ही नहीं, गांधी जी के जो विचार यहाँ विभिन्न इस पोस्टर के माध्यम से हमारे फादर आनंद ने जो लगवाया है, ये जिसमें एक एक विचार ऐसे हैं जिन विचारों को अगर आत्मसात करके हम अपने कुछ छात्रों को अगर आत्मसात करा सकें तो हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा हमारा ये कर्म होगा, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी उन बच्चों की, उन छात्रों की, कि सही में यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। अगर इसका एक अंश भी बच्चे सीख लें तो हम समझते हैं कि इतना तरक्की जीवन में करेंगे, इतना दुनिया में वो आगे बढ़ेंगे कि माने उनके माता पिता या उनका समाज या जिनके बीच वो रहते हैं उनको ऐसा लगेगा कि माने सही में हमारा बच्चा या हमारा वार्ड कुछ सीख के आया। इसमें जो गांधी जी ने जो बातें कही हैं आप देख लीजिए कि माने गरीबों वंचितों लोग प्रार्थना करने मंदिरों में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं,
गरीबों, ये विवेकानंद ने भी कहा था कि मैं उस परम का पूजा करता हूँ जिसे लोग मनुष्य कहते हैं। गरीबों वंचितों, इससे बड़ी कोई ईश्वर उपासना है ही नहीं। जो उन्होंने शिक्षा के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए शुरू में कहा है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को रट मार के कर लें। शिक्षा का अर्थ ये होना चाहिए कि हम जो शिक्षा हमारे पास आ रही है, हम पा रहे हैं, उसको हम कितना लोगों में जाके वितरित कर रहे हैं। तो हिंसा के लिए जो उन्होंने कहा अब यहाँ पर कि हिंसा खाली माने मारना काटना ही हिंसा नहीं है, दूसरों को अपने वाणी या अपने कर्तव्यों से खाली चोट पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। तो ये अद्भुत चीज़ें हैं, जो अद्भुत ज्ञान की जो बातें यहाँ पर हम लेके आए हैं, और जो हम चाहेंगे, अपने सभी छात्रों से चाहेंगे कि इसको पढ़ें और इसमें से कुछ चीज़ों को तो जरूर नोट करके अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें। किस तरह का ये कार्यक्रम था और आज समापन पर क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया 23 मार्च से शुरू किया और लगभग 400 बच्चे, हमारे जो भी 8 यूनिट्स हैं उसके सभी बच्चे इसमें शामिल रहे। और हम लोग की जो थीम थी वो आज़ादी का अमृत महोत्सव थी, लेकिन हमने इस बार पर्यावरण पर विशेष बल दिया। तो जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जिसमें कि हमारे वॉलंटियर्स ने शहीदों को नमन किया 23 मार्च को, और उसके बाद के जो दिन रहे उसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, और हमने धरती माता से उसको जोड़ करके विभिन्न कार्यक्रम कराए। और साथ ही साथ हम अपनी बच्चों को प्रहलाद घाट ले गए और कॉलेज कैंपस की सफाई को हमने विशेष रूप से इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया। और साथ ही साथ हमने अपने बच्चों को जो कम्युनिटी सर्विस है उसके बारे में बताया कि कैसे वो एक साथ मिल करके एक बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें हमारे समस्त BO शामिल रहे, डॉक्टर कल्पना मैम, वंदना मैम, प्रतिमा मैम, सिद्धार्थ सर और नजमुल सर, राकेश मीना सर और शशिकांत सर। तो सभी POs अपने समस्त 50 बच्चों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में निरंतर लगे रहे। और आज इसका समापन दिवस है, तो समापन दिवस में विशेष रूप से हम एक नाटक का मंचन कर रहे हैं। वो बाहर की संस्था है, वो गंगा या गंगी नाम से एक कार्यक्रम का एक नाटक का मंचन करेगी। और साथ ही साथ जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो हमारे बच्चों को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम पर्यावरण को और नारी सुरक्षा को लेकर के हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चित्तूपुर सीर गोवर्धनपुर मुख्य मार्ग पर सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तूपुर सीर गोवर्धनपुर स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर मुख्य मार्ग पर सीवर जाम होने के कारण गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रोड भी खराब हो रही है। वहीं आसपास के दुकानदारों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव अमन यादव ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार जलकल विभाग में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह समस्या देखिए बहुत ही जटिल समस्या है। यह लगभग साल भर से लगभग यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोग अभी 6 महीना पहले मलजल के पानी से स्नान किए थे, तब जाके आगे वाला पूरा सीवर जो है कि सफाई हुआ, नगर निगम जलकल वाले आकर साफ किए, उसके बाद आगे साफ हो गया। फिर उसके बाद पीछे का यह माहौल जो है लगभग 6 महीने से यह जो चैम्बर जो है कि एकदम जाम हुए, तो पानी ओवरफ्लो होकर देखिए रोडों पे बह रहा है मलजल का पानी। लोगों को आने जाने में देखिए रोडें खराब हो रही हैं, बच्चे स्कूल आने जाने कॉलेज में छिट्टे बाहर खड़े हैं, देखिए गाड़ी वाले छिट्टे मार दे रहे हैं ऊपर। दुकानदारों का बदबू की वजह से दुकानदारी चौपट हो गई है और यहाँ के लोग कई बार लिखित कंप्लेंट दिए, कई बार शिकायत दर्ज कराए जलकल में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे आज हम लोग फिर आए हैं।
आज मीडिया, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, हम लोग झूठ बोलने का कार्य नहीं करते। 4 दिन आज जो है कि आज हम लोग फिर जा रहे हैं एक्सीएन साहब के यहाँ, उनको 4 दिन का समय देते हैं कि मात्र 4 दिन, 1 हफ्ते में अगर यह कार्य जो है कि ठीक नहीं हुआ तो फिर हम नौजवान साथियों के संग इस गंदे पानी में बैठ के विरोध दर्ज कराएंगे। यह बनारस जो है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, योगी जी अभी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसके बावजूद यह नगर निगम के अधिकारी जो है कि लापरवाही, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। कोई कार्य पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो थोड़ा सा यहाँ ये आप ऐसे जगह खड़े हैं, यहाँ पे बगल में रविदास मंदिर है। यह हिंदुस्तान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का पहला गाँव ऐसा है कि जहाँ हर वर्ष 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, फिर भी ऐसी समस्या बनी हुई है। रविदास जयंती के वाले दिन बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आते हैं, दर्शन पूजा करके आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन हम गाँव वालों को कुछ नहीं मिला अभी तक। यहाँ तक कि हम लोग सीवर सफाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सीवर सफाई के लिए हम लोग को नाले में नहाना पड़ता है। सीवर सफाई के लिए मलजल के पानी से स्नान करना पड़ता है। यह दुर्दशा, यह दिन आ गए हैं। इसलिए आज हम लोग जो है कि जाएंगे, कहेंगे 4 दिन के अंदर हम लोग को सुनाई नहीं हुआ, फिर हम लोग धरना पे बैठने का कार्य करेंगे। नमामि गंगे द्वारा मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। मणिकर्णिका घाट के तट पर बुधवार को नमामि गंगे ने सफाई की। गंगा की तलहटी से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्री को निकाला गया। पौराणिक घाटों पर गंदगी न करने के स्वच्छता संकल्प के पश्चात गंगा किनारे के कोने कोने की सफाई हुई। जन भागीदारी से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों से गंदगी न करने की अपील की। श्रमदान में प्रमुख रूप से शिवम अग्रहरी, रश्मि साहू, रंजीता गुप्ता, सूर्यांशु शुक्ला ने भाग लिया। आज बुधवार के दिन हमने मणिकर्णिका घाट के इस पवित्र पावन तट पर गंगा किनारे कई प्रकार के कूड़े कचरों की सफाई की है। हमारी टीम के सदस्यों ने मेहनत पूर्वक गंगा किनारे नीचे तलहटी में दबे हुए पॉलिथीन, कपड़े और अन्य प्रदूषित कर रही सामग्रियों को बाहर निकाल करके कूड़ेदान तक पहुंचाया है। यह मणिकर्णिका घाट और रत्नेश्वर महादेव का परिसर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सफाई करना मानो हमने अलौकिक पुण्य प्राप्त किया है। मैं आपके माध्यम से वाराणसी की नहीं बल्कि देश विदेश की जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि गंगा के तट पर यदि आप आएँ तो स्वच्छता बनाए रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है। ये गंगा ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी गंगा को स्वच्छता रूपी सौगात दें। सुबह बनारस क्लब द्वारा पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस मूल्य वृद्धि का अनोखे रूप में विरोध किया गया। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के मूल्य में वृद्धि को जनहित में तत्काल कम करने एवं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में व्यंग्यात्मक रूप से कोयले के चूल्हे पर चाय एवं खाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि घरेलू गैस के साथ नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि किया जा रहा है, उससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। खाने पीने की सभी चीजों का भाव आसमान छू रहा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रतिमा मिश्रा, नीलम, सरोजनी, चंद्रशेखर चौधरी, सुमित सर्राफ सहित कई लोग शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम किए आज? जिस तरह से आज पूरे देश में महंगाई ने अपना मकड़ जाल फैला रखा है, उसको देखते हुए आज हम लोग मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में अंगीठी पर रोटी सेक कर घरेलू गैस के सिलेंडर के वृद्धि में जो वृद्धि हुआ है उसका विरोध किए हैं। ज्ञात हो कि घरेलू गैस का सिलेंडर 50 रुपये बढ़कर 1000 रुपये के पार कर गया है। पेट्रोल और डीजल लगातार 6 दिन से बढ़ता जा रहा है। महंगाई का तपीस का निवाला गरीबों के मुंह तक पहुंच चुका है। गरीब त्राही कर रहे हैं, गृहिणियां परेशान है, मध्यम वर्गीय परिवार साल महीने के अंत में कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहा है। हमारे सरकार से मांग है कि वो आपको जी जान से वोट देते हैं तो आप उसका भी निवारण करते हुए इस महंगाई को कम करें। मुकेश जी, बात करें तो सरकार इस समय कई सालों से राशन फ्री में बांट रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार ने जो राशन बांटने का कार्य किया है वह स्वागत योग्य है।
सरकार का कहना है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, ये भी बात सच है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या 80 करोड़ जनता तक राशन पहुंच रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। कुछ लोग पा रहे हैं तो कुछ नहीं भी पा रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा होली मिलन समारोह रंगोत्सव का आयोजन हुआ। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी के द्वारा होली मिलन समारोह रंगोत्सव 2022 हास्य कवि सम्मेलन के साथ मारवाड़ी युवक संघ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों, चंदन का टीका, बनारसी टोपी पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में काशी के विश्वविख्यात हास्य कवियों ने हास्य कविताओं से समा बांध दिया। सांड बनारसी व दमदार बनारसी ने अपने हास्य कविताओं के द्वारा सभी को लोटपोट किया। अतिथियों का स्वागत संरक्षक नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल ने अंगवस्त्रम पहनाकर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य संरक्षक आर.के. चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया, एडीएम सिटी गुलाबचंद, गोविंद केजरीवाल, वीडीए सदस्य अमरीश सिंह भोला, उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, पार्षद गोकुल शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ नवग्रह और सारे धाम मिलेंगे, मंगला गौरी संकट मोचन हनुमान मिलेंगे, घर घर में रामायण और गीता है, देवों का देव यहाँ चीलम पीता है। ऐसे स्वच्छंद सार कहाँ है, भावों का ऐसा विस्तार कहाँ है, और रथयात्रा जैसा जाम ढूंढ के लाओ। एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। हमारे भोलेनाथ जी है नाथों के भी नाथ, देखो काशी में विराजे हैं। गंगा को जटा में और मस्तक पे चंद्रधारे, डमरू त्रिशूल हाथ काशी में विराजे हैं। और हर हर बम बम गूंज रहा चारों ओर, हर हर बम बम गूंज रहा चारों ओर, दुनिया झुकाती माथ काशी में विराजे हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है प्रेम जी? होली मिलन का कार्यक्रम है, बुढ़वा मंगल है। आज होली का आखिरी मंगल बनारस में मनाया जाता है और विगत कई वर्षों से कोरोना काल की वजह से महानगर का होली मिलन समारोह नहीं हो पाया। इसके साक्षी आप सब लोग खुद हैं कि हम लोग इसको बहुत ही पारिवारिक कुटुंब के अनुसार इस होली मिलन को मनाते थे, लेकिन इस बार जो कि चुनाव था, सारी चीज़ थी, होली थी, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा छोटे और अल्प समय में बहुत ही जल्दी इस कार्यक्रम को ब्रेक ना लगे, इसलिए आज का इस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आप सभी लोग साक्षी हैं, आप सभी लोग आए हैं। अगले वर्ष हम लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो फिर से अपना उत्सव उसी रूप में, उसी रंगोत्सव के रूप में मनाएंगे। सारे व्यापारी एकत्रित होते हैं, क्या संदेश देते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, ये व्यापार मंडल हम इसको एक कुटुंब मानते हैं, व्यापारियों का एक परिवार मानते हैं, और ये हम लोग हर साल उसी के रूप में पारिवारिक होली मिलन करते थे। आज हमारे बीच में हमारी महिलाएं नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, जिसका हमें दुख है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगले वर्ष हम लोग फिर से उसी तरह पूरे कुटुंब के साथ होली मिलन, पारिवारिक होली मिलन जो मनाते हैं उसको मनाते हैं। श्री गवर्जा माता उत्सव समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। श्री गवर्जा माता उत्सव समिति वाराणसी द्वारा वार्षिकोत्सव के अवसर पर गुरुवार 31 मार्च को महमूदगंज स्थित लॉन में रंगारंग सिंधारा कार्यक्रम एवं आगामी 4 अप्रैल को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मारवाड़ी युवक संघ में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल एवं मंत्री अजय खेमका ने संयुक्त रूप से बताया कि समाज की महिलाओं एवं कन्याओं के लिए 31 मार्च सिंधारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थानी संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुति की जाएगी। गौरजा माता उत्सव समिति विगत 50 वर्षों से वाराणसी में मां गणगौर के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें हम 2 कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष 31 मार्च को शुभम लान में सायंकाल 4 बजे से हमारे समाज की महिलाओं द्वारा सिंधारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे समाज की महिलाएं राजस्थानी संस्कृति की प्रस्तुति करेंगी। वहीं 4 अप्रैल को गोलघर स्थित गौशाला से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मैदागिन चौक गदोलिया होते हुए लक्सा स्थित श्याम मंदिर तक जाएगी।
तथा वहाँ पर माँ गणगौर की प्रतिमा का हमारे समाज की महिलाओं द्वारा पूजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजस्थान एवं हरियाणा समाज की सभी महिलाओं एवं कुंवारी कन्याओं द्वारा होता है। ये सभी लोग अपने घरों में होलिका की राख से माँ गणगौर की प्रतिमा बनाती हैं और अपने घरों में 17 दिन तक पूजती हैं। उसके पश्चात विसर्जन पहले हमारा राजेंद्र प्रसाद घाट पे होता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण अब विगत कुछ वर्षों से वो अपने घरों में पूजी गई गणगौर का विसर्जन लक्ष्मी कुंड स्थित तालाब में करती हैं। हमारी यह समिति बनारस की जो हरियाणा एवं राजस्थान के संगठन है, जैसे मारवाड़ी युवक संघ, माहेश्वरी परिषद, राजस्थान ब्राह्मण मंडल, जैन श्वेतांबर तेरापंथी संघ, खंडेलवाल परिषद एवं मैड छत्री सभा, इन सभी के अध्यक्ष हमारी समिति के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं और यह आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और इसमें हमारे समाज की सक्रिय भूमिका होती है। शोभा यात्रा में खास क्या होगा इस बार? शोभा यात्रा में इस बार हम लोग कुछ झांकियों की प्रस्तुति करेंगे जो सड़क पर साउंड सिस्टम के साथ नाचती गाती और अपनी प्रस्तुति करती चलेंगी और यह लक्ष्मी कुंड तक जाएगी। क्या समय रहेगा शोभा यात्रा का? शोभा यात्रा का समय 3 बजे काशी स्थित गौशाला से प्रारंभ होगी और लगभग 4:30 और 5 बजे के बीच। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर हुआ लीक, वहीं परीक्षा की गई रद्द। डेनकाशी चैनल की ओर से होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। बंगाल में एक महिला पर हुए एसिड अटैक के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने पीएमओ कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के एनएसएस की 5 इकाइयों द्वारा आयोजित विशेष शिविर का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।